भगवान का आशीर्वाद लेते भी नजर आ रही हैं। तो लगातार देखिए हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। और मिल्कीपुर सीट पर इस वक्त फिलहाल कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी, क्या कुछ हलचल है काउंटिंग को लेकर, शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल, करीब देखिए कि आप अभी फिलहाल 5 से अधिक राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है और करीब 14,000 के आसपास की लीड इस वक्त चंद्रभानु पासवान के पास है। और यही अंतर है अजीत प्रसाद के बीच में जो समाजवादी पार्टी के बीच में है। 30 में से 5 राउंड की काउंटिंग के बाद फिलहाल अभी ऑफिस ठीक है, आएंगे शुभम। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल्कीपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है। 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर में 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, तो लीड करते नजर आ रहे। 25,000 वोटों से आगे चल रही हैं चंद्रभानु पासवान। अजीत प्रसाद काफी पीछे 25,000 वोटों से लीड करते नजर आ रहे। बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। तो मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 25,000 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी। और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अजीत प्रसाद काफी पीछे नजर आ रही हैं। तो रुझानों पर लगातार नजर बनी हुई है। काफी ज्यादा बढ़त है, तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है, क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था। और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह, मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है। लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। तो जीत को लेकर काफी आश्वस्त मनोज तिवारी। विजय सर, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं 42 और 28 का, जो ये आंकड़ा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, इसमें क्या कुछ अभी बड़ा बदलाव हो सकता है या फिर अंतर काफी ज्यादा हो गया है? मान लिया जाए इन आंकड़ों को कि बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में आती हुई दिख रही है दिल्ली में। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है। सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन बहुत कम है, वहां उलटफेर हो सकते हैं, लेकिन एज बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा। ओवरऑल अगर आप देखें, बीजेपी के वोट परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी अभी जो हम इलेक्शन कमीशन से आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से करीब 2-2.5% वोट उनके भी बढ़े हैं। तो 10-12% वोटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव की अपेक्षा हुआ है। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि स्टेबलिश्ड होगा, आगे बढ़ेगा और यही अंतिम निर्णय भी ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ें या हो सकता है 1-2 सीटें घटें, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब पहुंचेगी, इसकी संभावना। आश्चर्य हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, अभी जो शुरुआती रुझान है, लेकिन ट्रेंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ है और बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी बेहतर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुमत से आगे बीजेपी 40 सीट से प्लस रहने की संभावना दिख रही है। अशोक जी, अंतर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, मिल्कीपुर भी बात करें, वहां पर भी 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी। 25,000 का वोटों का अंतर आ चुका है। अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं 25,000 वोटों से। नहीं, देखिए, अभी विजय जी ने कहा कि दिल्ली का भी परिदृश्य साफ नहीं है और दिल्ली का वास्तव में जो स्थिति है, अभी उलटफेर बहुत सारे होने हैं वहां पे दिल्ली में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लेकर के सभी लोग जानते हैं, उसकी नीतियों के बारे में सबको पता है और आम आदमी पार्टी ने जो डिलीवर किया है उसके बारे में जनता को पता है। तो अभी दिल्ली को लेकर के हम लोग ज्यादा परेशान नहीं है। रह गई सवाल, आपने जो कहा मिल्कीपुर का बात किया, मिल्कीपुर में अभी हम भाजपा के प्रत्याशी की बातें आपने सुनाई, यहाँ पे उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कम से कम योगी प्रशासन और चुनाव आयोग का विशेष धन्यवाद देना चाहिए था इस चुनाव के परिणाम को बेमानी से पलटने की कोशिश करने के लिए।
उनको इनको कम से कम धन्यवाद तो दे ही सकते थे चुनाव आयोग की और योगी प्रशासन की गुंडागर्दी और बेईमानी को लेकर के। खैर वो नहीं दिए, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात ले चल रहा हूँ कि जो बेईमानी इन्होंने, आपने देखी होगी कि महाकुंभ के जैसे आयोजन में जो पार्टी 30-30 pontoon ब्रिज क्यों बंद किए? वहां पे मैं एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बताया गया कि वहां सॉल्ट स्लीपर जो प्रोवाइड कराए गए, जिनके ऊपर pontoon ब्रिज उसके ऊपर लगाए जाते लकड़ी के पट्टे, उन पट्टों की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि प्रशासन डर रहा था कि कहीं इस पे अगर भीड़ चली जाएगी तो पूरा पुल बैठ जाएगा। तो इस तरह की बेईमानी, भ्रष्टाचार, अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके भी भ्रष्टाचार करने पे उतारू है, तो जनता देश की या प्रदेश की या मिल्कीपुर की उसको कहां तक सहयोग की है वो तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन जो रिजल्ट दिख रहा है आपके सामने, ये नेचुरल रिजल्ट नहीं है। इस बात को भाजपा वाले साथी भी समझ रहे हैं, भाजपा के प्रशासन भी समझ रहा है, और चुनाव आयोग भी समझ रहा है, जनता तो समझ रही, विपक्ष तो समझ रहा है। लेकिन ये चुनाव का रिजल्ट का रिफ्लेक्शन नहीं है मिल्कीपुर में, ये टोटली बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट का रिफ्लेक्शन है। इस बात को सबको पता है। इवन मैं तो कहा ना, भाजपा के लोगों को भी इस बात का पता है। उनको बड़ी खुशी हो रही होगी कि कम से कम हमारी बेईमानी वहां पे काम कर रही है, हमारा झूठ वहां पे काम कर रहा है, हमारा भ्रष्टाचार वहां पे काम कर रहा है। लेकिन जब फुल फ्लेज चुनाव होते हैं तो झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार सारी चीजें कुछ हद तक दबी रह जाती हैं। वहां पे जनता का एक विशाल जन समुदाय वोट देने के लिए आता है। यहाँ पे क्योंकि मिल्कीपुर को लेकर के जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी हम लोगों को उम्मीद है कि अभी लंबा समय है और हम लोग वहां थोड़े मार्जिन से ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतेगी, इनके लाख बेईमानी के बाद भी। विजय सर, 10 साल बाद अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से जाती है, एंटी इनकम्बेंसी कहें या फिर जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, कुछ वादे ऐसे थे जो पूरे नहीं हो पाए, जनता के मन में कहीं ना कहीं उन वादों को लेकर गुस्सा भी था, जो बड़े बड़े विकास के वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पूरे नहीं हुए, तो क्या जनता के मन में कहीं ना कहीं असंतोष था कि 10 साल मौका दे दिया लेकिन उस तेजी से विकास नहीं हुआ जिस तेजी से वादे किए गए थे? देखिए, विकास तो उन्होंने कभी वादा किया ही नहीं। उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों का वादा किया, फ्रीबीज के वादे किए, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और फ्री वाले अड्डाओं इन्होंने ज्यादा खेला। कभी आपने देखा नहीं कि पिछले 10-11 सालों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक हो, कैसे लोगों को बेहतर सहूलियत मिले, पानी कैसे, आगे जो भविष्य की चुनौतियां हैं, पेयजल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट और दूसरी जो शहरी जरूरतें होती हैं उसके लिए क्या हो, इस पे कभी बात करती हुई आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दी। लोग ऊब गए जो इनके वादे हैं, और जिससे यमुना भी एक उसमें बड़ा इशू है। सबसे लास्ट में विजय सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान किया गया था उसका भी असर नहीं दिखाएंगे विजय सर? रहा है और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं, और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकटकारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है, और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी के तमाम नेता फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं अभी तक, शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत से आगे सरकार बनाती नजर आ रही है। दिल्ली की बात करें तो 40 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। 30 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। तो चांदनी चौक सीट से आप 11,000 वोट से आगे, तिलक नगर से आप 10,000 वोटों से आगे चल रही है। ये वो सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी देवली से आपके प्रत्याशी 10,000 वोटों से आगे हैं। बदरपुर से आपके 12,000 वोट से आगे। चांदनी चौक सीट की बात करें तो यहां पर आपके प्रत्याशी 11,000 वोट से आगे हैं। तिलक नगर से आप 10,000 वोटों से आगे है। देवली से आम आदमी पार्टी 10,000 वोटों से आगे है।
बदरपुर से आम आदमी पार्टी 12,000 वोटों से आगे चल रही है। ये वो सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी लीड करती नजर आ रही है दिल्ली में। 30 सीटों पर दिल्ली और 40 सीटों पर बीजेपी। आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर, 40 पर बीजेपी। विजय सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। विजय सर, लास्ट में बहुत सारे वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनका असर दिख नहीं रहा। जैसे पुजारी ग्रंथि योजना की बात कर लें, उसका असर उतना शायद दिखा नहीं। वो असर दिखना नहीं था, क्योंकि ये सब चुनावी टोटके हैं और जनता भी फ्री की सुविधाएं जब मिलने लगती हैं थोड़े दिन बाद उससे इम्यून हो जाती है। वो सोचती है कि ये फ्री दे रहे हैं तो इनको क्या मिल रहा है। तो जिस तरह के शराब घोटाले के आरोप लगे तो उन्हें लगा कि हमें तो साल भर में मुश्किल से 2,000 रुपए का या 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ तो हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। तो वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि भाई जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, जिसको जिता रहे हैं, कुर्सी बैठा रहे हैं, उसे क्या मिल रहा है और वो हमें क्या दे रहा है। तो जनता भी, कोई भी भारतवासी देश के नुकसान पर राजनीति नहीं करना चाहता। किसी भी ऐसी पार्टी के साथ वो भ्रम में भले जुड़ जाए, लेकिन वो अस्थायी तौर पे उसके साथ नहीं रहना चाहता जो जिसकी नीतियां डेवलपमेंट से अलग हों। आप बता दीजिए, 11 साल में मैं जर्नलिस्ट हूं, पिछले लंबे समय से मैं एक दौर में जब व्यवस्था बदलने के लिए ये आंदोलन हुआ था तो मैं भी उसका सपोर्टर था, लेकिन कभी भी इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक्चुअल विकास है, नई शहरी बस्तियों की जो जरूरत है, भविष्य की राजधानी कैसी होगी, उस पर कभी बात करते हुए आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दी। ये एक मनोवैज्ञानिक की तरीके से लोगों को उम्मीद जगाकर वोट लेते रहे और इस बार इस पर जनता, अभी भी जो लोग वोट दिए हैं उनको जरूर उन उम्मीदों की वजह से वोट दिया है कि फ्री में ये चीजें देंगे, लेकिन बड़ी तादाद में जनता इस बात को जान गई है कि हम इनसे उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमें जो दे रहे हैं उससे ज्यादा खुद ले रहे हैं। तो ये बात जब स्टेब्लिश हो जाती है तो लोग समर्थन देना कम कर देते हैं। बीजेपी के लिए क्या प्लस पॉइंट इस बार रहा, विजय सर आप क्या देखते हैं? अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है, हालांकि देखिए बीजेपी का प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के मूल्यों का क्षरण रहा, नैतिक चेहरा उनका जो था उसमें गिरावट रही। इसके अलावा जो इनके वादे थे वो पूरे नहीं किए और जेल जाना स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देखें दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ़ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था दिल्ली की जनता मुझे माफ़ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ़ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ़ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ़ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियाँ अब जनता पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन के यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा और जो वहाँ पर जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में वो जाके डुबकी लगाकर इस चीज़ का पश्चाताप कर ले कि जनता से जो वादा है वो झूठा नहीं करना है। मोदी जी की तरह वायदा नहीं, संकल्प करना चाहिए और संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी संकल्प लिया था बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा में लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिया हो, चुन चुन कर, जिसको बोलते हैं कि धारा 370 था तो अमित शाह जी ने 1, 2, 3 किया और धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण पूरा। तो ये उस तरीके से जवाबदेही पार्टी बनना चाहिए और मैं समझता हूँ ये सबक है विपक्ष के लिए। हालांकि अब विपक्ष तो हिंदी जो था उसमें तो भिंडी बन गया और पता चला कि वो सब खो गए थे। इस चुनावी मेला में यूपी के 2 लड़के अलग अलग भड़के और एक ने कहा, यूपी के एक लड़के ने, जो इनको मैं नहीं लड़का बोल रहा हूँ, उनका विज्ञापन था, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के हुए हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के हैं, शराब का घोटाले वाले। तो इन्होंने उनको कहा कि ये तो नेशनल हेराल्ड के अपराधी हैं घोटाले के। तो जब जानते हो कि एक दूसरे का घोटाला है तो इन घोटालों का तालमेल लोकसभा में क्यों हुआ था? जनता ने ये प्रश्न किया है और हार इसी सब कुटिल नीतियों के कारण
इनके जो गलत बयानी के कारण इनकी हार हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक भारत की राजनीति का वो परिदृश्य है जो, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये भारत की राजनीति के परिवर्तन का चुनाव है। अब आप ये देखिएगा, अभी ये चिल्लाएंगे, 3 चीज करेंगे। अभी ये ईवीएम और प्रशासन को लेकर चिल्लाएंगे, ये एक दूसरे को चिल्लाएंगे, और तीसरी बार फिर ये सब आपस में मिलने के लिए फिर दौड़ने लगेंगे। अब की पहले यूपीए बनाया, फिर इंडी गठबंधन बनाया, अब की और गठबंधन बनाने के लिए फिर दौड़ेंगे। अब ये चाहे जितना दौड़े, ये मोदी युग है, और मोदी युग में काम करना पड़ेगा। जनता का विश्वास, एक जो संकल्प है उसको पूरा करने के साथ ही करना होगा। सर लेकिन वो 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि फैजाबाद तो राज्यसभा